TNH में दो वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट हैं, ये सॉलिड वेस्ट का और इसके बाद एक हैजार्डस वेस्ट का जो रांधा में। यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट नहीं आता है, बायो हैजार्डस वेस्ट नहीं आता है। बायो हैजार्डस जो हॉस्पिटल में जनरेट होता है, एंड हैजार्डस जो इंडस्ट्री वगैरह में जनरेट होता है। इंडस्ट्री वगैरह केमिकल वगैरह हो गए जिससे कि सॉयल डायरेक्टली पॉल्यूट हो सकता है, सॉयल ह्यूमन कोई भी पॉल्यूट हो सकता है, तो वो यहाँ प्रोसेस नहीं होता है। और यहाँ पे लगभग 90 से 105 टन्स पर डे जनरेट होता है वेस्ट जो यहाँ पे डंप किया जाता है। इसका कैपेसिटी 150 का है, 150 टन्स पर डे का फिलहाल। एंड उसके बाद जब उससे ज़्यादा होगा या 150 टच करेगा तो इसे एक्सपेंड किया जाएगा। एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 105 टन्स के आसपास आ रहा है अभी पर डे का, हाँ टन पर डे का वेस्ट आ रहा है। उसमें वेट वेस्ट, मिक्स वेस्ट और ड्राई वेस्ट, जिसमें कि 60-40 का रेशियो रहता है। 40 के आसपास 40-50% के आसपास ये ड्राई वेस्ट रहेगा और 50 to 60% जो है वो वेट रहता है। ये बेलास्टिक सेपरेटर है, वो ट्रॉमल है आगे, ठीक है। ट्रॉमल वेरी करता है 75 mm, उसके सीव साइज़ पे डिपेंड करता है। वो सीव जो उसमें रोटेट हो रहा है ना, उसके होल पे डिपेंड करता है। वो 75 mm का है, ठीक है। वहाँ पे भी एक ट्रॉमल है जो 25 mm का है, ठीक है। ये सीव के साइज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बड़े यहाँ पे जो है ना, बड़े पार्टिकल्स जो है ना अलग हो जाते हैं, वेट अलग हो जाता है। ये इसका फीडिंग कन्वेयर है, वो आउटलेट है आगे, वहाँ पे उस एंड से मैं दिखाऊंगा आउटलेट इसका, यहाँ से एक्सेसिबल नहीं है। ट्रॉमल है। अब इस साइड वाला बेलास्टिक सेपरेटर है, मशीन का नाम है। वो बेसिकली साइज बेसिस पे अलग अलग करता है और इस साइड वाला डेंसिटी बेसिस पे अलग अलग करता है। टिपिंग फ्लो से डायरेक्टली बेसिस पे आएगा। सेग्रीगेशन के बारे में बताया था, वहाँ मैनुअल सेग्रीगेशन होता है। यहाँ पे कन्वेयर पे, वो देखो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो कन्वेयर पे सेग्रीगेट करते हैं। बैग का टाइप किया हुआ है, मैनुअली सेग्रीगेशन है। वो मशीन से देखो वो पूरा बाहर आ रहा है, एक तरह का मटेरियल है वो। अभी ये आउटलेट एंड है इसका, तो यहाँ पे ओवर साइज बाहर आता है। जो इस मशीन का ओवर साइज जो इसमें आया ना, वो सारे बाहर आ जाएंगे। और उस एंड से पीछे साइज अभी हमें नहीं दिख रहा है, वहाँ छोटा कन्वेयर है, वो वेट वेस्ट का साइज निकलते हैं। उसमें मोस्टली ड्राई वेस्ट होता है, 90% ड्राई वेस्ट होता है। उसके सब कैटेगरी है, वो सारे यहाँ निकलते हैं। उसके बाद जो सेल करना है, रिसाइकल करना है, वो इधर आ जाएगा MRF फैसिलिटी में। वो बचा हुआ है वो RDF होगा, इनर्ट होगा। RDF को डंप किया जाता है लैंडफिल में, वो दिखा। और रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल होता है, इसको यूज़ किया जाता है सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में, बड़े बड़े सिलोज में यूज़ करते हैं। जहाँ पे ना अगर इग्निशन करना हो, पहले स्टार्ट करना हो ना, तो या तो कुछ लकड़ी यूज़ करते हैं हम, या तो कुछ लो कैलोरी वैल्यू वाले फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, या फिर ये यूज़ किया जाता है। ये भी उस कंडीशन में जब उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो, वरना वो ख़राब कर देगा सीधे, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी ना कोर में हम हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं ना, उस जगह पे इसको यूज़, जैसे जहाँ घरों में कंक्रीट यूज़ करते हैं वहाँ पे भी, कहीं पे भी बेस के नीचे, ठीक है। अगर हम जहाँ कहीं पे भी बेस के नीचे कोर में हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, GSB वगैरह हो गया या कोई ब्लॉक वगैरह अगर यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके पैक्स बना करके रखे जाते हैं, प्रॉपर शेप में उसको रखा जाता है, तो वो यूज़ करते हैं वो लोग। अदरवाइज़ इसको स्टैक किया जाता है और किसी पुअर कंट्री को बेच दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ ना ई-वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, बाहर की कंट्री से हम खरीदते हैं। हम बेसिकली नहीं खरीदते हैं, मतलब हमारे पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि ना खरीदने का, तो धंधा है लोग कर रहे हैं, लोग बाहर से मंगा लेते हैं, शिपिंग हो के आता है वो। और मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से आई हूँ यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे घर के सारे कचरे कैसे वो रिसाइकल होते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, सूखे कचरे कैसे अलग होते हैं, गीले कचरे कैसे, और गीले कचरे जब डिकम्पोज होते हैं तो वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सूखे कचरों का भी अलग अलग वो क्राइटेरिया होता है, उनको भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे यूज़ किया जाता है। अलग अलग मशीनों से अलग अलग चीज़ें सेपरेट किया जाता है। ऐसा शूज़ वगैरह आते हैं तो वो भी मतलब अलग जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वो सैनिटरी मतलब मेडिकल वगैरह कोई भी चीज़ों का नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ सॉलिड वेस्ट मतलब हाउस होल्ड वगैरह का वो वेस्ट आता है, उससे फिर सब रिसाइकल होता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। हम NSS एंड स्काउट गाइड से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज से आए हैं। हम यहाँ पे सॉलिड मैनेजमेंट सेंटर में ये दिखना है कि हमारे जो घर से वेस्ट निकलता है उसका यहाँ पे क्या किया जाता है।
यहाँ पे हमको सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले वो कैसे गाड़ी से आता है, फिर उसको कैसे उसको 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, फिर आगे प्रोसेस में उसको किस टाइप से बांटा जाता है। पहले 75 mm में उसको ऐसा फिल्टर किया जाता है, ऐसा करके फिर उसी हमारा सर ने बताया लगभग हमारा पर डे का 100 टन का हमारा कचरा लगभग आता है। उसमें से 80% जो होता है हमारा वो रिसाइकल या फिर किसी दूसरे काम में यूज़ होता है, और 20% जो हमारा वो वहाँ पे साइड में डंप में वो आ जाता है। फिर ये इसी तरह से यहाँ पे डेली का जो 100 टन होते हैं उसको डेली प्रोसेस यही किया जाता है।